Good morning, students. Myself Digvijay Singh, Assistant Professor GK Gowani PG College, Bhinmal. Today, we are discussing about the sixth stanza of a beautiful poem written by Philip Larkin, Church Going. In the previous stanza, we talks about the representative of the poet Philip Larkin, who is the last person who visited the church. In these concluding stanzas, in the stanza number 6 and in the stanza number 7, the poet talks about himself, means इंटीरियर मोनोलॉग. इंटीरियर मीन्स उसके जो मन के जो मोनोलॉग हैं, उसके मन की बात है, वो यहाँ क्यों आया, चर्च वास्तव में क्या होते हैं और उसकी खुद की फीलिंग्स क्या है. पहले उसने कंक्रीट फॉर्म में हमें चर्च के बारे में पूरी बात बताई कि चर्च को उसने कैसे देखा, क्या किया, कैसे रिस्पेक्ट शो करी, किस टाइप से उसने डोनेशन दिया. फिर अगले स्टेंजाज में इसने बताया कि चर्चेस का भविष्य में क्या स्वरूप होगा अगर सब लोग वहाँ जाना बंद कर देंगे. अब कंक्लूजिंग फिलोसॉफिकल जो लाइंस हैं उन पर हम ध्यान देंगे. बोर्ड अनइन्फॉर्म्ड नोइंग द गोस्टली सिल्ट डिस्प्रेस्ड yet tending to this cross of road through suburb scurb because it held unspilt so long and equably what sense is found only in separation, marriage and birth and death and thoughts of these for which was built built this special shell, for thou I have no idea what this accoutred frosty barn is worth. It please me to stand in silence here. In this stanza, the poet talks about his interior ideology, its interior monologue. Bored. He was bored with the churches. जो चर्च है उससे बोर्ड हो चुका है हमारा राइटर, हमारा पोइट. अनइन्फॉर्म्ड, और ही इज अनइन्फॉर्म्ड अबाउट व्हाट इज द पर्पस ऑफ द चर्च, व्हाट इज द चर्च, हाउ दे वर्क, और व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ दैट चर्चेस. नाविंग द घोस्टली सिल्ट, और घोस्टली मीन्स इन द पॉजिटिव सेंस, इट्स मीन्स द होली घोस्ट, मीन्स जीसस क्राइस्ट, होली स्पिरिट एंड द चर्च एंड द चर्च डिस्प्रेस्ड एंड द सिल्ट इज डिस्प्रेस्ड. मतलब एक तरह की जो हल्की सी मिट्टी का जो धूल उड़ती है वो धूल चारों तरफ डिस्प्रेस्ड, चारों तरफ फैल चुकी है, और जिसको वो जानता है कि अब यहाँ कोई आने वाला नहीं है, लेकिन चारों तरफ एक सिल्ट जो मिट्टी होती है, जैसे रेत होती है नदी में, तालाब में, इस तरह की सिल्ट पूरी तरफ छाई हुई है. ये टेंडिंग टू दिस क्रॉस ऑफ रोड और क्रॉस ऑफ ग्राउंड. इस क्रॉस ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड मतलब कि ग्राउंड किसके लिए यूज़ कर रहा है यहाँ पे मेटोनाइमी जो एक फिगर ऑफ स्पीच है कि किसी वर्ड को दूसरे वर्ड की जगह सब्स्टिट्यूट करके कहा जाता है और उसका रेफरेंस में उस वर्ड का मतलब होता है. तो यह ग्राउंड का मतलब है चर्च. थ्रू सब अर्ब, और सब अर्ब का मतलब क्या होता है, सब अर्बन. एक मतलब इसका ये निकाल सकते हैं सब अर्बन, बिकॉज द चर्चेज आर स्टैंडिंग इन द सब अर्बन एरियाज, जहाँ सब एक से मकान बने होते हैं, सब अर्बन एरिया एक ओपन स्पेस में. तो सब अर्ब स्क्रब, स्क्रब मीन्स सम लिटिल ग्रास और वीड्स, बिकॉज इट हेल्ड अनस्प्लिट. और ये जो है अनस्प्लिट है, मतलब ये बिखरे हुए नहीं है, ये एक तरह से डिस्प्रेस नहीं है, एक साथ है. मतलब एक जो बिल्डिंग है चर्च की, वो एक तरह से अपने अंदर कंट्रोल्ड वे में है, वहाँ सारी चीज़ें बहुत अच्छे से फैली हुई नहीं है, बहुत ही कंसंट्रेटेड फॉर्म में है. यहाँ चर्च के बारे में राइटर बताता है, और यहाँ चर्च की ऑप्टिमिस्टिक होता है यहाँ राइटर, और थोड़ी बहुत नेगेटिविटी भी उसमें है, लेकिन ऑप्टिमिस्टिक कुछ बातें कहेगा, देखते हैं उसे. सो लॉन्ग एंड इक्विबली वॉट सेंस इज फाउंड ओनली इन सेपरेशन. सो लॉन्ग एंड इक्विबली उसने लोगों को जोड़े रखा है. विच सेंस इज फाउंड ओनली इन सेपरेशन, और बहुत लंबे समय से चर्च यहाँ पर हैं, मतलब ब्रिटेन में या वर्ल्ड में सब जगह चर्चेज हैं ओनली इन सेपरेशन. लेकिन अब केवल ओनली इन सेपरेशन मीन्स डिवोर्स. यानी ये पता चला कि क्या इम्पैक्ट पड़ा वर्ल्ड वॉर्स का, लोगों का मटेरियलिस्टिक सोच का, कि लोगों में सेपरेशन बढ़े हैं. तो उसका एक गवाह कौन बना है, चर्च भी उसका एक गवाह
बना ओनली इन सेपरेशन, सेपरेशन में ही यहाँ पर हम लोग चर्च को काम में ले रहे हैं। लेकिन पहले उसका पर्पस क्या था चर्च का, वो हम देखते हैं। मैरिज एंड बर्थ एंड डेथ, इसके पर्पस क्या थे? मैरिज, बर्थ एंड डेथ। जैसे बैप्टिज्म करते हैं बर्थ के समय में, मैरिज सेरेमनी होती है यहाँ पे, और डेथ क्योंकि ग्रेव यार्ड भी वहाँ होता है, चर्च यार्ड होता है, तो वहाँ पर लोगों को दफनाया भी जाता है। तो ये सारी की सारी विधियाँ यहाँ पे काम में ली जाती थी। लेकिन अभी केवल मॉडर्न एज में सेपरेशन सबसे ज़्यादा की पार्ट प्ले कर रहा है। क्योंकि कभी आपसे पूछा भी जाए कि भाई विश्व युद्ध की त्रासदी के बाद सामाजिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ा, तो इसमें से एक कारण ये भी था कि डिवोर्स वहाँ पे बढ़े, लोगों के अंदर मतभेद हुए, मनभेद हुए, और इस तरह से डिवोर्स की प्रकृति भी धीरे धीरे परिवारों में आना चालू हुई। न्यूक्लियर फैमिलीज़ को का जन्म हुआ। बहुत सी बातें वर्ल्ड वॉर में हमें देखने को मिलती हैं। बहुत से लोग दूर चले गए तो उनके रिलेशंस अपने आप ही ब्रेक हो गए। एंड डेथ एंड थॉट ऑफ दीज फॉर विच वॉज बिल्ट, और थॉट ऑफ दीज फॉर विच वॉज बिल्ट, और इसीलिए चर्च बनाए गए थे। लेकिन जो पॉइंट है वो इनसे अनइन्फॉर्म्ड है। वो केवल सब अर्बन एरिया में स्क्रब, जो छोटी छोटी घास हैं, इनको देखने के लिए यहाँ पर कभी वो आता है। लेकिन बहुत लंबे समय से इक्वली लोगों को इन्होंने चर्च ने ट्रीट किया है। यहाँ पे मैरिज फंक्शंस हुआ करते थे, डेथ सेरेमनीज भी होती थी, मतलब फिनरल होता था, और बर्थ भी यहाँ पर, बर्थ के भी जो वो है कुछ संस्कार वो यहाँ पे किए जाते थे। दिस स्पेशल सेल और दिस स्पेशल शेल, इस शेल को यहाँ पे बनाया गया था। एक शेल का मतलब यहाँ पर क्या है? शेल जैसे मान लो आपने देखा होगा कोई छोटे घोंगे होते हैं, वो शेल में अपने आप को कवर करते हैं। तो इस तरह की ये शेल थी। इज डिटैच्ड आवर सेल्स फ्रॉम द वर्ल्ड, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से हमें अलग करने वाली एक शेल है। हमें एक प्रोटेक्शन देती थी। क्या देती थी? प्रोटेक्शन देती थी। प्रोटेक्ट होते थे हम लोग सभी तरह की बुरी भावनाओं से, बुरी बातों से, संसार से अलग होते थे, फिलोसॉफिकल। और हम इस शेल के अंदर ये मानते थे कि हमारी जो जर्नी है आफ्टर द लाइफ भी है, आफ्टर लाइफ भी हमारे अंदर सोल है, और वो जर्नी हम तय करेंगे। भगवान के पास हमें जाना है, हमें सत्कर्म करना चाहिए, मॉरलिटी वाली बात है यहाँ पर। इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह उसने लगाया राइटर ने, दिस स्पेशल शेल, यानी आप फाइंड आउट करें कि शेल के क्या क्या पर्पस होते थे। तो मटेरियलिस्टिक लाइफ से हमें ये दूर ले जाने वाली शेल है। ये शेल हमें आफ्टर लाइफ के बाद भी हमारा क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह से हम जीवन, हमारा मतलब मृत्यु के बाद भी चलता रहता है, हमारा सोल कहीं जाता है और बुरे और अच्छे कर्म का नतीजा मिलता है। तो इसलिए शेल को यहाँ पे बनाया था। लेकिन अब आइडिया क्या है राइटर का देखते हैं। फॉर दाउ आई हैव नो आइडिया बट आई हैव नो आइडिया ऑफ दिस टाइप ऑफ थिंग्स, मुझे नहीं पता कि आफ्टर लाइफ क्या होता था, मटेरियलिस्टिक जीवन से हम कैसे अलग हो गए, इसके बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया उसे नहीं है। और वो अपनी खुद की बात कहता है, वॉट दिस एक्वाटर्ड फ्रॉस्टी बार्न, और ये तीन वर्ड्स को लेके एक साथ ही उसने यूज़ किया है। मतलब एक मतलब यूजलेस प्लेस, इसका अर्थ एक समझ सकते हैं कि ये एक तरह से मेरी नज़र में यूजलेस प्लेस है। देखते हैं अकॉटर्ड, अकॉटर्ड का मतलब होता है अकाउट्रेड, अकाउट्रेड का मतलब होता है फर्निश्ड, पूरी तरह से सजा हुआ है, फर्निश्ड है। फ्रॉस्टी, फ्रॉस्टी मीन्स मस्टी, मस्टी मतलब जैसे सरसों के तेल में जो गंध आती है इस तरह से, या कोई बहुत अनप्लेजेंट स्मेल, जैसे हम कैसे मान सकते हैं अमोनिया गैस में जो खुशबू आती है, बदबू आती है, उस तरह की अनप्लेजेंट स्मेल यहाँ आ रही है। बार्न, बार्न मतलब जहाँ हम कोई खेत पे बना हुआ जो मकान होता है, जहाँ कोई घास फूले कोई रखे जाते हैं, कोई चीज़ें रखी जाती है, उसी तरह से इसको ये मान के चल रहा है। मतलब उसकी कोई बहुत ज़्यादा यूटिलिटी नहीं है, केवल हम हमारे बचे हुए कोई फालतू चीज़ें वहाँ पे रखते हैं, कोई कृषि के औजार रखते हैं, कोई घास फूस, कोई भूसा रखते हैं, वैसे ही उसको चर्च को वो मान रहा है यहाँ। वॉट दिस अकॉटर्ड फ्रॉस्टी बार्न इज वर्थ, और व्हाट इज़ द वर्थ ऑफ दिस चर्च, उसके लिए ये वर्थवाइल नहीं है, कुछ भी उसके लिए इसकी वैल्यू नहीं है। बट यहाँ पे अब पॉजिटिव लाइन से वो अपनी बात को एंड करेगा, और इसमें भी हम लोग देखेंगे कि एंजॉयमेंट है, ये बात उसकी पूरी नहीं होगी, नेक्स्ट स्टेंजा में वो अपनी बात को पूरी करेगा। इट प्लीज मी टू स्टैंड इन साइलेंस हियर, और फिर भी ये चीज़ मुझे प्लीज़ करती है, ये चर्च मुझे अट्रैक्ट करते हैं, प्लीज़ करते हैं। टू स्टैंड इन साइलेंस हियर, मैं शांति से यहाँ खड़ा रह सकूँ। मीन्स द चर्चेस प्रोवाइड सॉलिट्यूड एंड द मेंटल पीस एंड हार्मनी टू द पॉइंट। यहाँ कहीं कहीं पॉजिटिवली पॉइंट अपनी बात को कह रहा है कि फिर भी मुझे यहाँ साइलेंस में खड़ा रहना अच्छा लगता है। यानी कि पॉइंट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ व्हाट, अ रिलीजियस पर्सन। यहाँ रिलीजियस पर्सन का एक रिप्रेजेंटेटिव है, यानी उस जैसे कई लोग होंगे